सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे, वीकेंड है जिसमें गोल्ड का पेयर बंद होता है और आज हम बीटीसी यूएसडी का एनालिसिस करेंगे और इसी में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में ट्रैपिंग कैसे होती है, मार्केट में रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ट्रैपिंग कैसे होती है, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे और देखेंगे कि आज का बीटीसी यूएसडी का पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, कहाँ से हम बाई और सेल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना गाइस। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को देखना, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो उसके लिए तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए, ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो सिंगल टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बीटीसी यूएसडी हमारा सेल डायरेक्शन में जा रहा था और सेल जाने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में हमारा यहाँ पे एक लो बन गया। ठीक है, मार्केट में जब यहाँ पे लो बना तो लो बनने के बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे हमारा इस हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसको हम पेंसिल से समझते हैं ताकि चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा ये पुल बैक था। ठीक है, ये पुल बैक था हमारा। ठीक है, हमारा ये लो लगा, लो लगने के बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया बाइंग साइड की तरफ। अब यहाँ पे जो एसएमसी वाले होते हैं और जो यहाँ प्राइजेक्शन वाले लोग होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। ठीक है, अगर इंडिकेटर वाले हैं तो भी मतलब यहाँ से बाइंग होती है। ठीक है, यहाँ से अब लोगों ने ये यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया बाइंग साइड की तरफ, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो हम ऐसे बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मार्केट में ट्रैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सिनेरियो हुआ है मार्केट में, है ना। एमएसएस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में हमारा ये हाई लगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये यहाँ पे लो, ये लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज फिर लोअर लो। इस तरह से मार्केट हमारा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया बाइंग साइड की तरफ। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मार्केट ने एमएसएस करने के बाद हमारा बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा इस लेग में यहाँ पे मार्केट बाइंग तो गया, जाने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक हाई लग गया। ठीक है, मार्केट में हमारा एक हाई लगा, यहाँ पे ये हाई लगा। ठीक है, इसको अभी हम मार्क करते हैं पेन से। तो यहाँ पे हमारा ये हाई लग गया। ठीक है, मार्केट में हाई लगने के बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया कि जब भी मार्केट में इस तरह से सिनेरियो बनता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मार्केट का डायरेक्शन है वो सेल का है। ठीक है, मार्केट हमारा डाउन साइड आ रहा था, लेकिन ये हमारा छोटा सा पुल बैक है। एमएसएस करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, तो ऊपर कैसे गया, हायर हाइज हायर लोज। तो जो भी हायर हाइज हायर लोज बनते हैं ना, जैसे ये लोज है, ये लोज है, ये सारे लोज जो है ये यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट जब बाई जाता है, बाई जाने के बाद जब करेक्शन करता है डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ से लोग बाई करते हैं, टारगेट ऊपर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे आईडीएम ले लिया मार्केट, है ना। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इस तरह से मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईडीएम लिया और इन सारे लोअर्स की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, है ना। अभी अभी जो भी लोग बायर्स यहाँ पे थे उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिया मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लो था, ये लो था, है ना। अब मार्केट यहाँ हाई लगाने के बाद यहाँ एमएसएस किया। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पे टाइप करने के बाद मार्केट हमारा बाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ पे जो भी हमारे हायर लोस यहाँ पे लोस पे यहाँ पे बाई किए हुए थे, उन सारे लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दी। हंट कैसे की, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई इस तरह से, लोअर हाइज लोअर लोज शिफ्ट करते हुए मार्केट डाउन साइड आया। यहाँ पे जितने बायर्स थे सारे बायर्स की लिक्विडिटी कर दी हंट। जितने भी लोगों ने यहाँ से बाई किया था, सारे लोगों के स्टॉप लॉस कर दिया हंट। ठीक है, इस लो को स्वीप किया मार्केट यहाँ पे। ठीक है, इस लो को स्वीप करने के बाद अब देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया, सारे एसएल उड़ा दिया। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे एसएल उड़ चुके हैं। ठीक है, पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे लोगों के एसएल उड़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब मार्केट ने शिफ्ट किया डाउन साइड की तरफ, यहाँ पे जब एमएसएस किया डाउन साइड की तरफ, तो देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लोज, इस तरह से मार्केट यहाँ पे चैनल बना दिया। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, हंट किया, अब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना दी, है ना। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करना चालू किया, इन सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। आप देखो यहाँ पे ऊपर अगर मार्केट यहाँ आ गया तो सारे जितने भी यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस था, सारे स्टॉप लॉस को मार्केट ने हंट कर दिया।
तो ऐसे होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग, ठीक है, ऐसे होता है मार्केट में ट्रैपिंग, जो मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हंट करता है ना। अब ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपको ये सीखना है ना, कि मार्केट में इस कंडीशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना, कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो, है ना। तो अब देखो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, और मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूशन बाइंग जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी में जैसे हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा मार्केट हंट करता है। यहाँ पे हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, मार्केट ने एमएसएस किया। अब ये जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे, सारे बायर्स की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे हंट कर दिया, है ना, नीचे डाउन साइड आया, और देखोगे तो जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिया, जिन लोगों ने टारगेट रखे थे, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ाया, फिर उसके बाद देखो टारगेट दे दिया, है ना। इस तरह से मार्केट में ट्रैपिंग होती है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ हाई लगाया, यहाँ लो लगाया, इस हाई को स्वैप कर दिया मार्केट, यहाँ मार्केट ने स्वैप किया। स्वैप करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी नीचे डाउन साइड की तरफ, तो ये बड़ा कैंडल है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस छोटा सा लगा करके, टारगेट यहाँ पे मार्केट आप नीचे का रख सकते हो, है ना, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को स्वैप किया हुआ है ना। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे मार्केट स्वीप करने के बाद डाउन साइड आया यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया, एमएसएस कर दिया, मतलब यहाँ पे इस मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोज करी ऊपर के साइड, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ हाई लगाया, फिर डाउन साइड आया, यहाँ पे जितने बायर्स थे उन सारे बायर्स का लिक्विडिटी ग्रैब किया, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और यहाँ पे टारगेट दे दिया यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट में ट्रैपिंग, इस तरह से मार्केट में ट्रैपिंग होता है, और इस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। अब देखो मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे क्या है, मार्केट का सिनेरियो बाइंग साइड की तरफ हो गया, है ना। बाइंग साइड कैसे हुआ, बाइंग साइड अगर पीछे जाओगे तो यहाँ पे ये जो लो बना था, है ना, यहाँ से लोगों ने सोचा कि यहाँ से बाई जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद इस लो को स्वैप किया, मतलब इतने सारे यहाँ पे बायर्स बैठाए और इन सारे बायर्स का पैसा खाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसा खाने के बाद काफी अच्छा खासा विक मारा, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा यहाँ पे हंट किया। अब देखो मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो गया बाइंग साइड की तरफ, है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, है ना। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे हमारा एक हाई लगाया, ठीक है, मार्केट हमारा एक हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा इस पल बैक को लिया, मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया सेल साइड की तरफ। अब यहाँ पे देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सट्रीम पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड क्यों लें, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद इन सारे जो भी सेलर्स थे इनकी लिक्विडिटी हंट करी, उसके बाद बाई गया, हमारा इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट में आगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हमारा डाउन साइड की तरफ यहाँ पे टारगेट दे दिया। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो चेंज हुआ है डाउन साइड की तरफ, है ना। तो यहाँ पे सिनेरियो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे टारगेट मार्केट ने यहाँ पे दे दिया हुआ है इस ट्रेड का, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे कैसे लिक्विडिटी हंट हुई मार्केट में, है ना, इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे जब मार्केट ने हाई लगाया तो ये हाई लगा कैसे, यहाँ ये हाई लो हाई लो हाई, है ना। अब देखो स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर दिया जिन लोगों ने होल्ड किया था ट्रेड को, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में होती है ट्रैपिंग, है ना। और अब ध्यान से देखना, अब मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, अब हम समझते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी से, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है अभी हम समझते हैं। ये मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। मार्केट में यहाँ पे लो लगा, लो लगने के बाद ये हमारा पुल बैक है, मतलब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कैंडल के साथ, कैंडल जो देख रहे हैं मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। ऐसे मोमेंटम कैंडल बनते हैं भाई तो समझ लो बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुका है ना। तो ये मोमेंटम कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप किया और मार्केट ने टारगेट दे दिया हमारा बाइंग का, ठीक है। मतलब कि मार्केट हमारा शिफ्ट हो चुका है बाइंग साइड की तरफ। अभी अभी फिलहाल में मार्केट में हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट में हमारा ये हाई है, अभी के लिए मार्केट में हमारा ये हाई है और हमारा ये लो है, ठीक है। लो क्यों है, क्योंकि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से है ना, और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया बाइंग साइड की तरफ, तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया है। और हाई हमारा ये क्यों है, क्योंकि मार्केट ने हमारा ये इंड्यूसमेंट ले लिया हुआ है। अब इस हाई और इस लो के बीच में हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं।
तो ध्यान ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे हमारा कोई भी ज़ोन ऐसा बचा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कोई ज़ोन, सारे ज़ोन मिटिगेट हो गए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे ज़ोन मिटिगेट हो गए हैं, ठीक है? तो अब रिमेनिंग ज़ोन कौन-सा है, कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जो जहाँ से हम बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे मार्केट हमारा इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, यहाँ पे मार्केट हमारा शिफ्ट होते हुए बाइंग साइड के तरफ गया, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है? इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा यहाँ पे मार्केट शिफ्ट कर दिया बाइंग साइड की तरफ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये लिक्विडिटी टेकन है। ये देखो यहाँ पे जो ये जो लो दिख रहा है ना, इस लो को मार्केट ने ट्रैप किया हुआ है, ठीक है? ट्रैप करने के बाद मार्केट ने मोमेंटम कैंडल के साथ बाइंग साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना। अब अगर यहाँ यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ है ना। यहाँ पे ये हाई लगाने के बाद और ये लो लगाने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ पे साइड वेज चल रहा है, ठीक है? और हमारा ये रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का, और ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एफबीजी है, ठीक है? एफबीजी भी है, और प्रॉपर तरीके से ये हमारा जो कैंडल है हमारा आईएफसी कैंडल है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल है, ठीक है? एक तरीके से बेस टाइप का कैंडल है ना। इसमें थोड़ा सा विक बड़ा है और बॉडी थोड़ी छोटी है ना, और यहाँ पे एफबीजी भी है और लिक्विडिटी टेकन भी है, ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा इस हाईएस्ट को ट्रैप किया, यहाँ ब्रेकआउट कर दिया। आप लोग रिटेस्ट पे यहाँ से बाई करेंगे, लेकिन मार्केट हमारा अभी क्या कर सकता है, यहाँ पे जो ये जो सारे यहाँ पे बाइयर्स हैं, इन लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे टैप करेगा। जब उसके बाद टैप करने के बाद जब एमएसएस करेगा बाइंग साइड की तरफ, तब यहाँ से हम बाई करेंगे। और टारगेट हमारा क्या हो सकता है, इस ट्रेड का टारगेट हमारा क्या होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रेड का टारगेट हमारा ये होगा, मार्केट में यहाँ से बाइंग है, डायरेक्ट बाइंग नहीं करना है गाइस। ये जोन तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ से बाई नहीं करना है ना। बाई करना है लेकिन एमएसएस के बाद, है ना। 15 मिनट का जोन है, तो 1 मिनट में आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ से बाइंग करना है, और टारगेट आपका ये रिसेंट हाई रहेगा, ठीक है ना। और अगर इस जोन को मार्केट फेल करेगा तो फिर उसके बाद हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी रिमेनिंग जोन हमारा यही है बाइंग का, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बीटीसी यूएसडी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग। और हाँ, लास्ट चीज़ तो बताना भूल ही गया मैं, कि ये वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से 110% नॉलेज पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना। तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रेड अपने रिस्क पे आपको करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एक नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी चीज़ का लोग सिखाने के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइस।